नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना। ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मान लीजिए हम कहीं किसी लोकेशन पे हैं और हमको बताना है कि हम कहाँ पे हैं। चलिए इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कि कैसे किस सिचुएशन में हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ी। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है और ये हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं। मान लीजिए, ठीक, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। आधे कॉन्टिनेंट्स हमको दिख नहीं रहे हैं, ठीक, आधे उधर हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा ओशियंस और सीस हैं, ये ओशियंस और सीस हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला ट्रैवलिंग करने के लिए और वो यहाँ से जाना चाहता है, इस साइड में जाना चाह रहा है, ठीक, लेकिन वो इस जगह पे आके भूल गया कि वो कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है, कहाँ पे है। तो वो ये वाले कंट्री के लोगों को किस प्रकार बताएगा कि वे समुद्र में कहाँ पे है। ये कैसे बताएगा कि हम यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं या कहाँ पे हैं, ये बता ही नहीं पाएगा। तो ये इसी में खो जाएगा। तो इसको कैसे इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए कि ये लोग इसका रेस्क्यू कर पाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी जियोलॉजिकल स्टडी के लिए पढ़ने के लिए हम लोग को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। कैसे हम जानेंगे हीट जोन्स के बारे में, क्या होते हैं हमारे हीट जोन्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ पे कितनी हीट पड़ती है, ये यहाँ पे डिफरेंस क्यों होता है, यहाँ पे हीट ज़्यादा क्यों पड़ती है, यहाँ पे हीट क्यों कम पड़ती है, यहाँ पे बर्फ़ कैसे जम जाती है, यहाँ क्यों नहीं जमती है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स के साथ ही पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स हमारे दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रदर सर्कल्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब और अ मैप टू नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड्स होते, ये हमारा सर्कल है, मतलब कि अर्थ है हमारी, और जो हमारी लाइंस हैं, लेटी हुई लाइंस है। कैसी लाइंस, ये वाली लाइंस, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये क्या है, हमारी लेटी हुई लाइंस जो हैं, ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं। अभी मैं आपको डीप में बताऊंगा कि लैटिट्यूड्स जो है किसके थ्रू नापी जाती हैं और कहाँ से क्या स्टार्ट होती हैं, कैसे, तो वो भी देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लीजिए एक और सर्कल इमेजिन कर लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि जो अर्थ है वो एक्सिस पे घूमती है। एक इमेजिनरी लाइन मान लीजिए जिस पे अर्थ घूम रही हो। तो सबसे पहले जानिए कि जो हमारी अर्थ है वो ऐसे सीधी सीधे नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। आपने ग्लोब भी देखा होगा, तो ग्लोब हमारा ऐसा झुका हुआ रहता है, ऐसा ग्लोब हमारा रहता है झुका हुआ, हल्का सा टिल्टेड रहता है। तो ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये टिल्टेड है हमारी अर्थ। तो ये मान लीजिए हमारी, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेट इमेजिन करेंगे ऐसी लाइन। तो इसी एक्सिस का जो नॉर्थ वाला साइड है उसी को हम कह देते हैं नॉर्थ पोल। क्या कह देते हैं, नॉर्थ पोल। और इसी जो एक्सिस का है साउथ पोल है हमारा, उसी को कहते हैं साउथ पोल। और दोनों साइड से जो इक्वी डिस्टेंस पे हमारी लाइन पड़ती है उसी को कह देते हैं इक्वेटर। मान लीजिए ये हमारी इक्वी डिस्टेंस पे पड़ रही है, इधर से भी उतनी दूरी पे, इधर से भी उतनी दूरी पे, तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेटर। क्या कह देते हैं, इक्वेटर। तो ये हमारी इक्वेटर हो गई, ठीक है, इक्वेटर हो गई। अब यही जो लाइंस इसके पैरेलल ड्रॉ करी जाती हैं, ये एक और डेफिनेशन बन जाएगी। द लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। इनको पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये इनके पैरेलल्स होती हैं। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। अब जो हमारा इक्वेटर होता है वो अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला जो ये हमारा नॉर्थ साइड वाला हो गया, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। और जो हमारा साउथ साइड में उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं लैटिट्यूड्स होते क्या हैं एक्चुअल में।
तो डेफिनेशन के बाद टाइप्स हम लोग समझेंगे और एक एक पॉइंट वगैरह जानेंगे। तो these are the imaginary lines rather than circles drawn on a globe or a map to know exact location of a specific point on the earth surface। किसी की exact location अर्थ पे जानने के लिए वो कहाँ पे है exact जानने के लिए तो हम लोग lines of latitudes और longitudes को पढ़ते हैं। तो जो अर्थ is supposed to be rotating around an imaginary line through its center is called axis of the earth। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और इस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी है एक्सिस। अर्थ बेसिकली हमारी टिल्टेड है, अभी हमने बताया था आपको। तो जो हमारी अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री में, तो इसको हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी, ठीक। उसी पे अर्थ घूम रही है, तो उसी एक्सिस का जो नॉर्थ साइड है उसी को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और उसी एक्सिस का जो सदर्न साइड है उसी को साउथ पोल कहते हैं। और उसके जो इक्वी डिस्टेंस जो हमारी पड़ती है बीच की लाइन उसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेटर। तो जो हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, ठीक। इसके नॉर्थ साइड को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सेमी हाफ सर्कल जो है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, तो नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न एंड इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल। एक्सिस का जो नॉर्थ वाला साइड है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, एक्सिस का जो साउथ पोल है उसको साउथ पोल कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमारी इमेजिनरी हैं, कहीं ड्रॉ नहीं है, ये ग्लोब पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि हम अर्थ की स्टडी कर सकें, ठीक। इमेजिन लाइन ऑफ अर्थ ये इमेजिनरी लाइन है जिस पे अर्थ घूमती है। तो द सदर्न एंड इज नोन एज साउथ पोल, उसके सदर्न एंड को हम लोग साउथ पोल कहते हैं। और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स रन द सेंट्रल मोस्ट पैरेलल लाइन नोन एज इक्वेटर, उसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाता है, एक हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा नॉर्थ साइड ऑफ इक्वेटर पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर साउथ साइड वाला पड़ता है। और इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है और जो लाइन्स इक्वेटर के पैरेलल बनाई जाती हैं ऐसे ऐसे करके, उन्हीं को हम लाइन ऑफ पैरेलल्स कहते हैं या फिर लैटिट्यूड्स कहते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब हम लोग देख लेते हैं लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है। इट मे बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ with respect to any point on the meridian. It is a parallel line to the equator। अभी हमने कहा था कि जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं इक्वेटर के उन्हीं को लैटिट्यूड्स कहते हैं। which lies between the poles, these lines therefore are called parallels और latitudes। अब हम समझ लेते हैं एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ से हम मान लीजिए ये लाइन हम यहाँ की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो ये हम यहाँ पे एंगल खींचेंगे, ठीक। क्या करेंगे? मान लीजिए हमारी एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको, ठीक। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये अर्थ है, ठीक। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से ये हमारा मान लीजिए इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। और यहाँ की लोकेशन हमको मेज़र करना है, ठीक, ये वाली लोकेशन। तो यहाँ से हमको ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी के जो पैरेलल ऐसे लाइन बनेगी वही हमारी इक्वेटर हो जाएगी, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस। तो ये हमारी एंगुलर डिस्टेंस हो गई। ये जो एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है तो ये हमारी एंगुलर डिस्टेंस ऐसे मेज़र करते हैं, ठीक। तो वही हमने पढ़ा इसमें। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि लैटिट्यूड बेसिकली होते क्या हैं, इनके बीच की दूरियां क्या हैं। तो लैटिट्यूड जो होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर के। अभी हमने बताया था सेंट्रल मोस्ट लाइन है, उसके पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ करी जाएंगी सर्कल्स हमारा ईस्ट से वेस्टर्न के साइड में, उन्हीं को लैटिट्यूड्स कहते हैं। लेटी हुई लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स। दे आर नॉट इक्वल एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स देयर सर्कमफ्रेंस डिक्रीजेस। यहाँ की लाइन है, जाहिर सी बात बड़ी होगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उसका सर्कल छोटा होता चला जाएगा, नीचे भी छोटा होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स होती है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। तो हमारा जो अर्थ है उसके नदर्न साइड में टोटल 90 डिग्री होती हैं तो 90 लाइंस बनेंगी और उसके सदर्न साइड में भी 90 डिग्री होती हैं तो 90 लाइंस बनेंगी। तो टोटल लाइंस जो हमारी बन जाती हैं वो 90 + 90 बराबर 181 हो जाती हैं। तो ये हमारी जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं 90 इक्वेटर के इस साइड होंगी, 90 इस साइड होंगी, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा लाइन ऑफ लैटिट्यूड है उसके जो पोल्स होते हैं वो तो डॉट होते हैं, डॉट सर्कल होते हैं, तो इनको काउंट नहीं करना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लाइंस कितनी होती हैं लैटिट्यूड्स की, तो अगर आपसे पूछ रहा है तो 89 + 1 जो हमारा इक्वेटर हो जाता है 179 लाइंस बनती हैं,
क्योंकि जो हमारा पोल्स होता है उनको डॉट इमेजिन कर लिया जाता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं तो आपको 181 बताना है। तो आप देख लीजिए उसमें। अब देख लीजिए हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है। हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली इससे फेमस कहानी जुड़ी हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा वाला तो आप जाके देख सकते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड की बहुत ही अनोखी सी कहानी है कि क्यों इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साइड में पाया जाता है, 30 से 35 डिग्री साउथ में पाया जाता है। और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है तो यहाँ के गर्मी की वजह से एयर राइज अप करती है। राइज अप होने के बाद जब वो उठ के ये वाले लैटिट्यूड्स पे गिरती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। उसकी वजह से यहाँ का मूवमेंट जो है करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। हाई प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे विंड कूल एंड काम होती है और लिटिल प्रेसिपिटेशन। अब हम लोग जान लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो इक्वेटर है। इक्वेटर हमारा सेंट्रल मोस्ट लाइन है। इक्वेटर जो हमारा ये हो गया, ये हमारी सेंट्रल मोस्ट लाइन है। ये हमारे अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और ये नीचे का पार्ट जो है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक, यहाँ पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। सन यहाँ पे इमेजिन करिए तो यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगे तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। 23 इस साइड में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ जाता है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो हमारी सन रेज हैं वो वर्टिकल पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ये वर्टिकल पड़ेंगी तो यहाँ पे गर्मी कम होगी, जाड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ का रीजन जो है कोल्ड रहते हैं, यहाँ का रीजन भी कोल्ड रहेगा और बीच का सेंट्रल मोस्ट रीजन यहाँ पे गर्मी होगी। तो हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 66.5 डिग्री में आर्कटिक सर्कल है और 66.5 डिग्री साउथ में हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, जिनको हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑन इट्स वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइम मेरिडियन क्या है, उसके बाद हमारी चीज़ें जो है समझ में आए। तो हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए। क्या हो गए बच्चों? ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स होता है, जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है उसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्जिट्यूड्स की हमारी 2 डेफिनेशन सिंपल समझ लीजिए। पहली डेफिनेशन तो क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस। पहली डेफिनेशन जो सिंपल डेफिनेशन हो जाती है, जो आप लोगों को पता होगा, दीज द इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि ये हमारी लॉन्जिट्यूड्स हैं इसको। और ये हमारे जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं ये पैरेलल नहीं होते। ये लगभग फिगर मेरा गलत था, ये तो हमने समझाने के लिए कह दिया था। हमारे जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो बेसिकली कुछ इस प्रकार होते हैं। अभी दिखाते हैं आपको। ये इस प्रकार होते हैं कुछ। ये ऐसे होते हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। क्या होते? तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी जो है, यही हमारी जो है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसके फैक्ट और फिगर्स के बारे में जानते हैं क्या क्या। तो जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियंस ऑन इट ईस्ट और वेस्ट इसको लॉन्जिट्यूड्स कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, उसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, उसी से हमारी डेट डिसाइड होती है। इंटरनेशनल डेट जो होती है वो डिसाइड की जाती है। तो ये हमारे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं इनको डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड में मापा जाता है। जो लैटिट्यूड्स होता है इनको भी इसी में मापा जाता है। इनको हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। तो मेरिडियंस होती क्या है? मेरिडियंस आर द लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको इमेजिन किया गया है, ये अर्थ पे कहीं भी नहीं पाई जाएंगी। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि दोनों पोल्स को जोड़ती हैं और ये हमेशा परपेंडिकुलर किसके रहती हैं? पैरेलल्स के। अभी हमने देखा था फिगर, ये हमारी जो मान लीजिए अर्थ है और ये हमारी लॉन्जिट्यूड्स हैं और ये हमारी इक्वेटर्स हैं। तो ये इक्वेटर्स की क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ेंगी आपस में। तो दे आर ड्रॉन एज सेमी सर्कल्स ऑन ग्लोब। ये हमारी लगभग कुछ ऐसे ऐसे करके होती हैं, ये सीधी सीधी लाइन नहीं होती हैं, ये ऐसी। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और सर्कल में ये जो हमारी मुड़ी हुई लाइन्स हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि हमारी जो है सेमी सर्कल्स हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट द ग्रीनविच नियर लंदन से गुजरा है।
इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसी से हमारे लॉन्जिट्यूड डिसाइड किए जाते हैं। जो ईस्ट में पाए जाते हैं लॉन्जिट्यूड्स उनको ईस्ट मेरिडियंस प्राइम मेरिडियन कहते हैं लॉन्जिट्यूड, और वेस्ट में पाए जाने वाले वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स कहलाते हैं। 2 प्रकार के लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसको जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड मान लिया गया है। उस टाइम जो हमारा इंग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा राज्यों पे राज करता था, इस वजह से उन्होंने अपने कंट्री को सेंटर मोस्ट पॉइंट मान के वहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पे बना लिया। और जस्ट अपोजिट जो होता है प्राइम मेरिडियन के अपोजिट 180 डिग्री पे हमारा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसी से हम लोग डेट डिसाइड करते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स के बारे में देख लेते हैं कितने होंगे। देयर आर 180 लॉन्जिट्यूड्स ऑन बोथ द साइड्स ईस्ट एंड वेस्ट। मान लीजिए जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड थी उसके ईस्ट में 180 डिग्री और उसके वेस्ट में भी 180 डिग्रीज हैं। तो टोटल हमारी 360 टोटल नंबर ऑफ जो हमारी लॉन्जिट्यूड्स हैं वो 360 हो जाती हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू पार्ट्स में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो हमारे ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स क्या हो जाते हैं, तो जो हमारे ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स हैं वो अभी हमने आपको बताया था जो प्राइम मेरिडियन होता है उसके ईस्ट साइड में पाए जाएंगे तो ईस्ट लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में देखिए मान लीजिए हमारा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री है, तो जो ईस्ट साइड है वो ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स कहलाएंगे और जो वेस्ट साइड में है वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स कहलाएंगे। ये हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं जो सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं, और ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं जो घूम रहे हैं, ये लैटिट्यूड्स है। ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इक्वेटर नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर है। और ये हमारे जो प्राइम मेरिडियन ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो वेस्ट लॉन्जिट्यूड भी आप समझ गए होंगे जो वेस्ट साइड में पाए जाते हैं। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है और उसके अपोजिट में हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन पाई जाती है जो 180 डिग्री की होती है लॉन्जिट्यूड्स, ठीक। एंड कॉमन एंड आर डिजनरेट ऑफ इट। टोटल हमारे जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो 360 हैं, नंबर में 360 डिग्री होते हैं। एक गोला लीजिए, उसमें आप मैथ में कितने डिग्रीज पढ़ते हैं, 360 पढ़ते हैं, तो टोटल हमारी 360 नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं हर डिग्री के लिए 1 लाइन। जो डिस्टेंस हमारी है 2 लॉन्जिट्यूड्स के बीच में वो लगभग मैक्सिमम 111.32 किलोमीटर हो सकती है, बट इसकी जो लेंथ है जैसे भी पोल्स पे जाएंगे वो कम होती जाएगी। देख लीजिए यहाँ की जो लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, बट जब हम यहाँ पे आएंगे तो वो लगभग कम होती चली जाएगी, ठीक। अब टाइम ट्रैवल देख लेते हैं कि कितनी देर में 1 डिग्री जो अर्थ है मूव करता है। तो अर्थ जॉइंट शेप में, जॉइंट शेप कुछ ऐसा वाला शेप होता है, बिल्कुल स्पेयर में नहीं होता है। तो अर्थ 360 डिग्री रोटेट करना पड़ता है जो कि 24 आवर में अर्थ रोटेट करती है। तो लगभग 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री को लॉन्जिट्यूड्स रोटेट कर देगी। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो हमारा अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है और सन राइजेस इन द ईस्ट करता है। हमारा जो सन है ईस्ट में राइज करता है लेकिन वेस्ट को मूव करता है। धरती जो है हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, लेकिन जो सन है हमारा ईस्ट में निकलेगा। जाहिर सी बात ये ऐसे से घूमेगी तो जो इधर पहले पैर पड़ेगा वेस्ट से ईस्ट को मूव करती है, इधर से इधर को मूव करेगी अर्थ, और जो हमारा ईस्टर्न साइड में पहले होगा उसको सन रेज पहले मिल जाएंगी। तभी कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट बट अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। आप कमेंट करके ये बताइए हमें सोलर सिस्टम में कौन से 2 ऐसे प्लानट हैं जिनका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट होता है, जल्दी से बताइए तो हम जानेंगे कि आप टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो सोलर सिस्टम वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया है। तो हम लोग पढ़ते हैं टाइम के बारे में, तो लगभग 15 मिनट में 1 आवर मान लिया जाता है। तो हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है वो +530 डिग्री मिनट्स है, ठीक। लेकिन इंडिया ने अपना अलग लोकल टाइम बना लिया है, उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में, हीट जोन्स के बारे में जानेंगे, हीट जोन्स क्या होते हैं। और हीट जोन्स जो ये हैं तो जो सनरेज हैं वो अर्थ की सब जगह पे सेम क्वांटिटी में नहीं पड़ती, कहीं वर्टिकल पड़ती, कहीं डायरेक्ट पड़ती हैं, तो कहीं हॉरिजॉन्टली पड़ती हैं। तो वो चीज़ों की वजह से जो हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर है वो अलग अलग रहता है। तो आइए देखते हैं। लेकिन अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है, एज़ फॉर एज आई नो। ये हमारी अर्थ है, प्यारी सी अर्थ है। तो इसमें अभी हम लोग जानेंगे सब चीज़ें। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इक्वेटर हो गया। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री हमारी ये हो गई लैटिट्यूड, लैटिट्यूड तो लैटिट्यूड है 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर। क्या हो गया इक्वेटर, इसको हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है तो शायद गलत भी हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी मेरे को नहीं पता है।
ये मान लीजिए मेरा सन है, क्या है, सन है। सन की यहाँ पे जो रेस पड़ती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो रीजन होगा वो सरप्लस होगा, हीट सरप्लस रीजन। यहाँ पे हीट ज़्यादा मिलेगी तो ये हमारा हीट सरप्लस रीजन हो जाएगा। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, जो कंट्रीज़ यहाँ पे पाए जाएंगे उनमें ज़्यादा हीट होगी और उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला जोन हो गया। तो ये जोन थोड़ा सा इधर, यहाँ से इधर कर लेते हैं और मैंने इधर से इधर को कर लिया, तो इसको कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहते हैं इसको, कहते हैं टॉरिड जोन। ये भी हमारा टॉरिड जोन हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी टॉरिड जोन। टॉरिड जोन जो है ये हीट सरप्लस रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट मिल जाती है सन की। उसके बाद जो हमारा रीजन आ जाता है वो हमारा ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। कैप्रिकॉर्न। क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा होता है, इधर भी पढ़ लेंगे, इधर भी पढ़ लेंगे। इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। ये हमारा हो गया अंटार्कटिक सर्कल। क्या हो गया? अंटार्कटिक सर्कल हो गया, है हमारा अंटार्कटिक सर्कल हो गया। तो हमने ये सब पढ़ा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हीट जोन। तो ये हमारा जो जोन हो गया, हमारा हो गया टॉरिड जोन। क्या हो गया? टॉरिड जोन। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, टॉरिड जोन हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीरो। ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया साउथ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 66.5 डिग्री नॉर्थ में और यहाँ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। तो इनको क्या कहते हैं? ये हमारे कहलाते हैं हमारा हो गया टेम्परेट जोन। क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये हमारा हो गया साउथ टेम्परेट जोन। क्या है? साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन हो गया। इसको हम लोग कह देते हैं फ्रिड जोन। क्या कह देते हैं? फ्रिड जोन। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे सन रेस काफ़ी ज़्यादा कम करती हैं। फ्रिड जोन। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो अब हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे जो सन रेज हैं यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेंगी, तो यहाँ पे हीट सरप्लस रीजन होगा। यहाँ पे जो सन रेज हैं थोड़ा सा वर्टिकल पड़ेंगी, तिरछा पड़ेंगी, लेकिन जो हमारी यहाँ की रेज पड़ेंगी वो काफ़ी ज़्यादा वो होंगी, तिरछी होंगी। तो यहाँ पे जो सन रेज है यहाँ पे एरिया बड़ा होगा, किसी चीज़ का एरिया बढ़ा दो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है उस रीजन में। तो यहाँ पे कम गर्मी होगी तो इसकी वजह से यहाँ पे ठंडक ज़्यादा पड़ेगी। तो ये हमारे हीट जोन्स हैं। अब एक एक करके सबके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या इनके फीचर्स हैं। जो हमारा टॉरिड जोन है उसके क्या फीचर्स हैं, हमारा टेम्परेट जोन उसके क्या फीचर्स हैं, फ्रिड जोन उसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड जोन के बारे में, टॉरिड जोन हमारा क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। टॉरिड जोन है बेसिकली हमारा पाया जाता है द सरफेस। जो टॉरिड जोन हमारा पाया जाता है वो जो हमारा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, इसके बीच का रीजन जो होता है हमारा ये हमारा 23 नॉर्थ से उठाया हमने, तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रीजन जो है हमारा टॉरिड जोन है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल सन रेज पड़ती हैं, मतलब ये ऐसी रेज पड़ती हैं वर्टिकल सन रेज, तो जिसकी वजह से ये थ्रू आउट द ईयर वर्टिकल सन रेज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में इसको वर्टिकल सन रेज मिलती हैं, जिसकी वजह से जो ये हॉटर पार्ट होता है, क्या होता है, हॉटर पार्ट है अर्थ का, क्योंकि पूरे साल जो यहाँ पे सन रे डायरेक्ट पड़ेंगी, मतलब वर्टिकल पड़ेंगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गर्मी की ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ से हमारा 66.5 डिग्री साउथ, ये गड़बड़ हो गया 23 और हाफ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ से में,
और 23.5 साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे, तो हमारा 23 नॉर्थ से लेकर हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ में, एंड 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 26.5 डिग्री में। ये हमारा साउथ टेम्परेट जोन है, ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन है। तो इसमें हमारे 2 डिवीजन्स हो जाते हैं। एक तो हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, एक होता है साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। एक हमारा हो जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक हमारा हो जाता है साउथ टेम्परेट जोन। तो 2 हमारे जोन्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो ज़्यादा तिरछी नहीं होती, पर यहाँ पे भी तिरछी होती हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है इन दिस क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो लेज़र हीट एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? लेसर हीट एनर्जी मिलेगी, लेसर हीट एनर्जी। और यहाँ का क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट होगा, मॉडरेट। ठीक, यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रिड जोन के बारे में। फ्रिड जोन किसके बारे में? फ्रिड जोन के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रिड जोन पे काफ़ी ज़्यादा, फ्रिड जोन होता कहाँ पे? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक, ये हमारा हो गया नॉर्दर्न फ्रिड जोन, नॉर्दर्न। ठीक, ये हमारा नॉर्थ फ्रिड जोन है। और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक हमारा सदर्न फ्रिड जोन होता है। इसके फीचर समझ लेते हैं, अगर क्लाइमेट देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हाईली स्लैंटी सनरेज पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? स्लैंटिंग सनरेज होती हैं। स्लैंटिंग अभी समझाते हैं। स्लैंटिंग का मतलब सनरेज रहती हैं। और यहाँ पे वेरी लिटिल हीट एनर्जी, वेरी लिटिल मतलब बहुत ही कम हीट एनर्जी मिलती है। वेरी लिटिल हीट एनर्जी यहाँ पे मिलती है। तो सन रिमेन्स हार्डली ऑन द हॉरिजन। यहाँ पे सन हार्डली ही हॉरिजन पे आता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट वेरी कोल्ड क्लाइमेट रहता है। क्लाइमेट जो हमारा है वेरी कोल्ड। और यहाँ पे जो हमारा है 6 मंथ्स के डेज होते हैं, डेज एंड 6 मंथ नाइट होता है कुछ इलाकों में, क्योंकि सन रेज वहाँ पे पड़ती नहीं। स्लैंटिंग का अर्थ मैंने कहा था बताएंगे आपको। तो स्लैंटिंग का अर्थ होता है बिल्कुल तिरछी, ये तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, यहाँ भी तिरछी पड़ेंगी। तो ये हमारा था हीट जोन्स का चैप्टर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो बाकी की बची हुई चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।